जम्मू कश्मीर में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि पार्टी अपने दम पर विधानसभा के चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर दौरे की पूर्व संख्या पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये टिप्पणी रखी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों से बात करेगा और फिर चुनाव की तारीखों को अंतिम रूप देने से पहले केंद्र से परामर्श करेगा। उन्होंने कहा कि चाहे तारीखों की घोषणा की जाए या नहीं, लेकिन चुनाव आयोग यहां आ रहा है। दरअसल ये बयान उनका बुधवार को आया जब चुनाव आयोग के गुरुवार को जम्मू कश्मीर का दौरा करने की बात स्पष्ट हो चुकी थी और फिर गुरुवार को चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र का दौरा भी किया। इसके अलावा अपने बयान में उस वक्त फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यहां पर चुनाव आयोग आ रहा है और हमें उनका इंतजार भी है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार किसी को हज करने से रोक नहीं सकती। लोग अपना पैसा खर्च करने जा रहे हैं, न कि सरकार का। सरकार ने हज सब्सिडी बंद कर दी है। अगर कोई अमरनाथ या बद्रीनाथ की यात्रा करता है तो क्या हम उसे दोबारा ना आने के लिए कह सकते हैं? ये एक धार्मिक मुद्दा है और सरकार ऐसे मुद्दे पर दबाव ना डाले। बताते चलें कि इसी मामले को लेकर कि यहाँ जम्मू कश्मीर में वीरवार को चुनाव आयोग के साथ चर्चा के बाद नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी रणनीति बनाने वाली है। इस अहम बैठक में पार्टी नेतृत्व जम्मू कश्मीर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक लेने के साथ सुझाव भी लेगा। इसमें सुरक्षा सहित अन्य परिदृश्य पर चर्चा की जाएगी। बैठक में वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, महासचिव संगठन के.सी. वेणुगोपाल, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस प्रभारी भरत सिंह सोलंकी आदि का भी मौजूद रहना प्रस्तावित किया गया है। श्रीनगर में चुनाव आयोग के साथ बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली के लिए रवाना भी अब होने वाले हैं। तो वहीं आगामी चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर अब सियासी दलों ने तो कमर कस ही ली है, लेकिन इस बीच चुनावी मैदान में राजनेताओं के अलावा अफसरशाह भी नजर आने वाले हैं। कुछ तो नौकरी से इस्तीफा देकर चुनाव में उतर रहे हैं। ऐसा ही एक नाम साल 1999 बैच के जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी रैंक के अफसर मोहन लाल का भी है। मोहन लाल ने गृह विभाग को इस्तीफे से संबंधित दस्तावेज सौंप दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक वे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित अखनूर सीट पर वो बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं एक दूसरे एससी समुदाय के एसएसपी रैंक के अधिकारी भी इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। बात करें मोहनलाल की तो वे विभाग में साफ सुथरी छवि अनुसूचित जाति से होने के चलते उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव में उतारना चाहती है। इस समय मोहनलाल एडीजीपी रेलवे के स्टाफ अफसर हैं और वे अखनूर के रहने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक मोहनलाल वर्तमान में बीजेपी के साथ चर्चा कर रही हैं, जिसका लक्ष्य अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित अखनूर सीट के लिए चुनाव लड़ने के नामांकन हासिल करना है। बीजेपी कथित तौर पर अनुभवी पुलिस अधिकारी को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। हालांकि इस बीच गुरुवार को चुनाव आयोग ने भी राज्य का दौरा किया, लेकिन उसके बाद भी तारीख यहां पर स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही चुनावी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर देगा और इस साल के आखिर तक प्रदेश में विधानसभा चुनाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।